कहने का मतलब है गुरु शिष्य का नाता 650 साल पहले कबीर साहिब जी और हमारा था, 64 लाख का था। परमात्मा ने वहां भी परीक्षा ली और नकलियों का बोझ अपने सिर से उतारा। परीक्षा फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भी हुई और उस समय दादा गुरुदेव ने नकलियों का बोझ अपने सिर से उतारा। तो पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और हम जितने भी 14, 15 या 20 लाख हैं जो आज तक नाम ले चुके हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, भगत हैं। तो पुण्यात्माओं, जहां गुरु शिष्य का नाता तो परीक्षा तो होगी होगी। और सन 2014 बरवाला कांड वही परीक्षा थी कि इतना ज्ञान देने के बाद, क्योंकि परमात्मा सन 1994 से सत्संग और नाम दीक्षा दे रहे थे। सत्संग तो 1992 से शुरू कर दिए थे परमेश्वर ने, 2 साल बाद फिर 1994 में नाम दीक्षा देनी शुरू की। तो सन 1994 से 2014 तक परमेश्वर ने तत्व ज्ञान की अथाह बारिश की, हर तरीके से समझाया। फिर परमात्मा ने पूरा ज्ञान देके फिर सन 2014 में परमेश्वर ने परीक्षा ली, क्योंकि काल की चाल से ही परमात्मा अपना काम निकालता है। काल की चाल से ही परमात्मा अपना काम सिद्ध करता है। तो सन 2014 के बाद यह संगत की परीक्षा थी और उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो बरवाला कांड की घटना को देखकर अनायास गुरु में दोष निकाल के इस भक्ति मार्ग से उसी समय दूर हो चुका था। अभी जैसे उस वकील का उदाहरण दिया जो आज संगत में शहंशाह बना बैठा है, लेकिन वो उसी समय फेल हो चुका था। कितने लोग जो मीडिया के द्वारा उल्टी सीधी चीजें दिखाई गई, मीडिया के द्वारा तरह तरह के मसाला लगाकर न्यूज पेश की गई कि भाई संत रामपाल जी तो दूध से नहाया करते थे। एक उन्होंने, मीडिया वालों ने एक वो कार्टून बना दिया कार्टून बनाया संत का ऊपर से दूध गिर रहा है, उसकी खीर बनाई जा रही है। कितने लोगों ने उस घटना को देखकर, जो नए जुड़े होंगे या काफी समय से जुड़े हुए थे लेकिन समझ नहीं पाए गुरु को, कितने लोग इस प्रक्रिया को देखकर जो झूठी थी, निराधार थी, उसको देखकर परमात्मा से दूर हो गए। अरे नालायकों, अगर वो सही भी होती और यदि हमें ज्ञान था, यदि हमें ज्ञान है, यदि हम सतगुरु को पहचान चुके हैं, उन्हें परमात्मा मान चुके हैं, तो दूध तो क्या, अगर गुरु अपने मूत में भी खीर बना के खिलाए तो शिष्य को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि क्यों, क्या और कैसे। यही शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु के प्रति। और जब इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतनी अंधता, इतना ब्लाइंड फेथ जब तक शिष्य को अपने सतगुरु पे नहीं होगा, तब तक वो शिष्य 7 जन्म भी सतलोक जाने के लायक नहीं बन सकता। तो दूध की बात छोड़ो, अगर मूत में भी, अरे उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी के अगर पेशाब से भी अगर हमें खीर का यदि टपका मिल जाए, यदि पेशाब का भी टपका मिल जाए, हम नीचों की दुष्ट जीवा पे लग जाए, तो सोचो अमृत, अमृत उससे बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में हमारे लिए। इतना विश्वास परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देकर अपने शिष्य में देखना चाहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी जो वाणी परमात्मा ने जो बुलवाई थी, दास के दिमाग से निकल गई। तो परमात्मा इस तरीके से इस भक्ति मार्ग पे अपने शिष्य को, अपने भगत को, अपने बच्चों को इतना दृढ़ भाव से, इतनी दृढ़ श्रद्धा से, लगन से भक्ति मार्ग पे चलता हुआ देखना चाहता है। तब परमात्मा निशन से होके शरीर त्याग के सतलोक जाता कि हां, अब मेरे बच्चे इस मार्ग को हजारों वर्षों तक निर्विरोध चलाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा कहा करते थे कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर मेरे बच्चों को तोड़ने की कोशिश करें तो मार खा के जाएंगे, मार। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की तो छोड़िए, खुद अपने ही जो घर में ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, काल ने जिनको अपने एजेंट रूप में बैठा रखा है, फर्जी नामदान केंद्र खुलवाकर गांव गांव में बैठा दिया, लोगों को ज्योति के नाम पे लूट रहे, पाठ के नाम पे लूट रहे। अरे 3 दिन का पाठ होता है,
और 9-9 दिन का पाठ इन्होंने सिंहपुरा में, रोहतक में, मुंडका में, भिवानी में शुरू कर रखा है। भूख मिट नहीं रही ना। अब संगत हो गई समझदार। संगत को पता चल गया कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होय कबू न फल ही, कि गुरु के बिना किया गया दान पुण्य मिथ्या होता है, बेकार होता है, नहीं फलेगा। और कुपात्रों को दान दोगे तो उल्टा नुकसान में जाओगे। फिर गुरु जी कहते हैं कि गुरु बिन होम यज्ञ जो कर ही और मन 10 पातक लागे, कि गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु से आज्ञा लिए बिना यदि आप पाठ करवाते हो, ज्योति करवाते हो, तो औरों से 10 गुना ज्यादा पाप के भागी बनते हो। तो अब लोगों को तत्व ज्ञान समझ में आने लग गया धीरे धीरे परमेश्वर की दया से। लोगों ने इनको पिछले 2-3 सालों से ज्योति पाठ का पैसा देना कम कर दिया। जिनको पता चल गया वो तो बिल्कुल भी नहीं देते, एक नया पैसा इनको नहीं देते नामदान केंद्रों पे। जिसको पता चल गया तो इनका धार्मिक धंधा गिरावट में आ गया। तो उस धार्मिक धंधे को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने ये पाठ वाला सिस्टम शुरू कर दिया। अरे पाठ प्रकाश, यदि गुरु धरती पे प्रकट है, यदि गुरु पृथ्वी पे साक्षात है, और यदि पाठ प्रकाश है, तो गुरु की उपस्थिति के बिना, गुरु की हाजिरी के बिना वो पाठ प्रकाश सफल हो ही नहीं सकता। ये जो पाठ प्रकाश वर्तमान में चल रहा है गुरु की अनुपस्थिति में, अरे ये प्रोसीजर तो जब गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे उस समय वो संगत में सार्वजनिक करके जाएंगे, वो बता के जाएंगे कि आपने किस विधि से पाठ करना है या करवाना है। वो बाद की प्रोसीजर है। वर्तमान में यदि गुरु साक्षात धरती पे विद्यमान है और यदि कोई नालायक अपनी तरफ से पाठ कर रहा है तो वो पाठ सक्सेस नहीं होगा, पाठ सफल नहीं होगा। गुरु को अपने कुकर्मों के चलते जेल में बैठा के तुम बाहर पाठ करवा के और पुण्य प्राप्त करना चाह रहे हो। गुरु जी कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम। तुम तो ये सोच के कर रहे हो कि हमारे पुण्य होंगे, लेकिन उल्टे पाप बढ़ेंगे तुम्हारे। क्योंकि किन लोगों की हरकतों के चलते, किन लोगों की गलतियों के चलते, किन लोगों के कुकर्मों के चलते आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में, किन लोगों के मनवश आचरणों के चलते, किन लोगों की नादानियों के चलते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 20 से 25 दिन का रिमांड हुआ। पुण्यात्माओं, जिन लोगों की वजह से, जिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की वजह से, उनके परिवार वालों की वजह से, उनके भाई बंधुओं की वजह से, इन स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की वजह से, जिसका सतगुरु दुनिया में आज निंदा का पात्र बना हुआ हो, उसकी गैर हाजिरी में कैसे तुम्हें पाठ का लाभ मिल सकता है? कैसे इन कुपात्रों को दान देने से तुम्हें दान का लाभ मिल सकता है? हरगिज नहीं मिल सकता, हरगिज। तो पुण्यात्माओं, ये हमारी परीक्षा थी बरवाला कांड। और बरवाला कांड के बाद हम उन्हीं कुपात्रों को दान दिया, हमने उन्हीं कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दिया, और उन्हीं कुपात्रों के पीछे जो भगोड़े बने हुए हैं, शर्म आनी चाहिए हमारे को। इतनी भी बुद्धि नहीं बची हमारे अंदर। अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत और भगोड़ा कदाचित नहीं हो सकता, कदाचित। सन 2014 से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र, उनका दामाद इस काल लोक का संजय खानपुर वाला जो मंजू का पति है, और खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का छोटा बेटा मनोज, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 लोगों को लेंगे जो उनके रिश्ते में हैं, सांसारिक रिश्ते में। एक भाई का रिश्ता है, एक का बेटे का और एक का दामाद का। सन 2014 के बाद बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ऐसी विपत्ति में छोड़ के पहले तो संगत को भड़काया, उन्हीं का आदेश बता के संगत के हाथों में लठ पकड़ा दिए, काले कपड़े पहना दिए, बंदूकें पकड़ा दी, पेट्रोल बम पकड़ा दिए, पत्थरों से पुलिस वालों के ऊपर पथराव करवाया, उनको भड़काया। और जब ढंग से सब कुछ काम खराब हो गया तो ये तीनों के तीनों नालायक आश्रम छोड़ के भग गए, और आज तक भगोड़े बनके घूम रहे हैं। भगोड़े बनके पुलिस को इनकी तलाश है। ये वांटेड है, वांटेड। मुकदमा नंबर 428 देशद्रोह में ये तीनों लोग और बहुत सारे लोग जो आश्रम में गुरुजी के आसपास रहा करते थे, सब के सब नालायक वहां से भग लिए। एक आधा पकड़ा गया, भागने की कोशिश में था, आपको वीडियो में भी दिखाया था, पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाला, वो भी भाग रहा था आश्रम से, लेकिन वहां उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुण्यात्माओं, आज वही भगोड़े
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का संचालन कर रहे हैं। यही लोग मिलके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। इन्हीं लोगों ने ये फर्जी नामदान केंद्र खोले हैं। इन्हीं लोगों की गलतियों के चलते आज गुरुजी पूरी दुनिया में निंदा के पात्र हैं। 6 साल से हिसार जेल में बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों के उल्टे कर्मों के चलते पुलिस और भक्तों की झड़प हुई, उसमें 5 भगत मारे गए। 5 भक्तों का मर्डर का केस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे लग गया, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं। उन्होंने तो अपने भक्तों के हाथों में मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया था 20 साल से। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों के हाथों में सुमरनी पकड़नी सिखाई थी। इन हाथों से दान करना सिखाया था, परोपकार करना सिखाया था। तो पुण्यात्मा विचार करो, वो परम संत, वो महापुरुष जो खुद कबीर है, जो दुनिया में प्रेम और शांति का संदेशा देने के लिए आता है, अहिंसा जिसका मार्ग है, और पुलिस वाले भी जिसके बच्चे और भगत भी उसी के बच्चे, तो एक बाप कैसे अपने दोनों बच्चों को आपस में लड़वा सकता है, मरवा सकता है? तो विचार करो किसके आदेशों से हुआ, किन की गलतियों से हुआ, किन काल एजेंटों की कारगुजारियों से यह बरवाला कांड हुआ। इन्हीं लोगों के खुद उनका भाई, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, इनकी नालायकी के चलते ये बरवाला कांड हुआ। क्योंकि संगत को इन्होंने गाइड किया, फोन कर करके संगत को इकट्ठा आश्रम में इन्होंने किया। संगत के लिए काले कपड़ों की व्यवस्था इन्होंने की। संगत के लिए लठ और पत्थरों की व्यवस्था इन लोगों ने की। क्योंकि मैं भी शामिल था उस समय, मैं भी भोलेपन में कमांडो बना हुआ था गुरु का आदेश समझकर। क्योंकि 2013 में मैंने नाम लिया था, 14 में कांड हो गया था। तो हम तो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं, कभी बस आम संगत की तरह जाते थे, सत्संग सुना और लाइन में लग के आशीर्वाद ले लिया करते थे, अपने आ जाया करते थे। तो हम भी भ्रमित थे, हमें भी नहीं पता था। हम भी सोचे भाई गुरु का आदेश है, और गुरु आदेश पे हम लोग इस कदर वहां पे खड़े हो गए कि चाहे जान चली जाए, गुरु जी का आदेश है कि पुलिस अंदर नहीं आनी चाहिए तो नहीं आएगी। हम लोग वहां पे मरने मारने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था। परमेश्वर ने बाद में बुद्धि खोली तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा पछतावा हुआ। तो पुण्यात्माओं, उन लोगों के आदेशों पे संगत ने बरवाला कांड को अंजाम दिया, और आज वो खुद गुरुजी को मुसीबत में छोड़ के खुद वो नालायक भगोड़े बन के घूम रहे हैं। और उन्हीं भगोड़ों ने धर्म को धंधा बनाते हुए, क्योंकि आश्रम की सारी चीजें उनके अंडर में थी, तो ये डीवीडी का ये लोग आज मिस यूज कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में, उनके आदेश बताकर। जबकि मुझे कोई भी बता दो, लाखों की संगत में से एक भी भगत भाई बहन मुझे ये बता दो कि जिसने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आमने सामने खड़ा होकर उनके मुख से ये सुना हो कि हाँ बेटा, डीवीडी से नाम दीक्षा देने का मेरा आदेश है। कोई भी मुझे बता दो, एक भी माई का लाल इस संगत में अगर कोई ऐसा है तो फिर किसके आदेश मान रहे हो भाई? किसके आदेश से नाम दीक्षा दी जा रही है? किसके आदेश से ये सब कुछ चल रहा है? अरे आदेश क्या होता है? छोटा सा एक वीडियो सुनो आप, आपकी समझ में आ जाएगा कि भक्ति मार्ग में गुरु का वचन किस प्रकार सफल होता है। गुरु कितना स्पष्ट रूप से बोलेगा यदि किसी को नाम दीक्षा देने का आदेश देगा तो। स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने लिए बताया है कि मेरे दादा गुरुदेव ने मुझे जब नाम देने का आदेश दिया तो दादा गुरुदेव ने पूरी संगत में ऐलान किया था कि आज के बाद ये नाम देगा। गुरु का नाम लेके कहा कि आज के बाद, गुरु जी का नाम लेके कहा कि ये नाम दीक्षा देगा, और जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। पुण्यात्माओं, यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आदेश देना होता, पहली बात तो गुरु जी ने अपने सत्संग में पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि डीवीडी से नाम दीक्षा मुझ दास के सतलोक जाने के बाद देने की व्यवस्था की जाएगी, डीवीडी से नाम दीक्षा की। तो भक्ति मार्ग में संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु का वचन है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं दूंगा, और जब चला जाऊंगा तब ये डीवीडी काम आएगी। इसलिए परमात्मा ने सन 2005 में डीवीडी बना के रखी हुई थी। वरना सोचो, अगर परमात्मा ने डीवीडी से ही नाम दीक्षा अगर आज वर्तमान में लोगों को दिलवानी होती, तो जब परमात्मा ने 2005 में डीवीडी बना दी थी और 2006 में गुरुजी जेल में गए थे, 2 साल जेल में रहे, उस समय डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई? उस समय लोगों का नाम शुद्ध करवाने के लिए एक भी नामदान केंद्र क्यों नहीं खोला गया?
क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक मैं शरीर में हूं कोई दूसरा गुरु नहीं बन सकता। जब तक मैं हूं गुरु मैं रहूंगा, और जब मैं सतलोक चला जाऊंगा उसके बाद मेरा नूरी शरीर नाम दीक्षा दिया करेगा दुनिया को। नूरी शरीर मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, जो डीवीडी में परमात्मा ने जो बना के रख दी, वो डीवीडी से, टीवी से, लैपटॉप से ही दुनिया को नाम दीक्षा दी जाएगी। यानी इस भक्ति मार्ग में अब अंत तक केवल एक ही गुरु रहेगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो इन लोगों को अच्छे से पता था कि गुरु तो कोई दूसरा बन नहीं सकता, इसलिए इन्होंने डीवीडी का मिसयूज किया कि डीवीडी को ही गुरु बना के खड़ा कर दो और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो। क्योंकि इन लोगों ने गुरु को कोई परमात्मा नहीं माना। ये लोग गुरु जी के शरण में या भक्ति कोई मोक्ष के लिए नहीं कर रहे थे। ये लोग गुरु जी को केवल एटीएम मशीन समझ रखा था, एटीएम मशीन बस। क्योंकि दान का पैसा गुरु जी थोड़ा ना गिनते थे, ये मैनेजमेंट बना हुआ था, ये अपने स्तर पे सारे काम किया करते थे। गुरु को ये लोग गुरु मानते नहीं थे, तो अपने ऐसो आराम थे इनके। देखो किस तरीके से दादा गुरुदेव ने जब नाम देने का आदेश दिया तो किस प्रकार ऐलान किया संगत में। फिर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जिसने नहीं लेना था उसने नहीं लिया, और जिसने लेना था उसने ले लिया। लेकिन किसी ने भी ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि दादा गुरुदेव का आदेश नहीं है, संत रामपाल जी क्यों नाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा, और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया, और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त मेरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है, क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मांड। उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो पुण्यात्माओं, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग का वीडियो आप जी अनेकों बार देख चुके हैं, जिसमें साध ने कहा है, सतगुरु ने कहा है कि डीवीडी से सार नाम दिया जाएगा, फिर नाम दिया जाएगा, ये दास तो चला जाएगा सतलोक 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। तो पुण्यात्माओं, जब दादा गुरुदेव जी जो आप और हमारी तरह ही थे, जब उनका वचन नहीं पलट सकता, तो आज वर्तमान में साक्षात जो कबीर बैठा है, जिसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि डीवीडी से नाम दीक्षा मेरे जाने के बाद दी जाएगी, तो सोचो उनका वचन कैसे पलट सकता है। ये विचार केवल वही आत्माएं करेंगी जो भक्ति युक्त आत्मा होंगी, जो पहले की संस्कारी आत्मा होंगी, या जिनको वर्तमान में वास्तव में मोक्ष चाहिए, जिनको अपना उद्धार करवाने से मतलब है, ना कि उनके परिवार से, ना किसी कोऑर्डिनेटर से, ना किसी नामदान संचालक से। वही आत्माएं सत्य को स्वीकार करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी।